Hello everyone, welcome to English classes by Anita. Students, today I am going to explain a poem To a Butterfly from class 7 James English Reader Silver Jubilee edition by Ratna Sagar. Students, I will read this poem stanza wise and explain in Hindi, so be with me and get ready for understanding. Students, this poem is composed by William Wordsworth and William Wordsworth is known as a nature poet, यानी कि वो प्रकृति के कवि माने जाते हैं और हमेशा वो हमें अपनी कविताओं में प्रकृति को एडमायर करते हैं, प्रशंसा करते हैं। तो चलिए आज हम इस उनकी पोएम में देखते हैं कि वो किस प्रकृति की कौन सी ऐसी चीज़ की प्रशंसा कर रहे हैं, किससे बात कर रहे हैं। मीन्स कि अगर हमने वर्ड्सवर्थ की पोएम कभी भी पढ़ी है तो हमें ये फील हुआ होगा कि वो हमेशा नेचर से बात करते हैं, नेचर की चीज़ों से बात करते हैं, क्रीचर से बात करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस पोएम को और समझते हैं कि जो वर्ड्सवर्थ हैं वो किससे बात कर रहे हैं। तो आज वो बात कर रहे हैं टू अ बटरफ्लाई, यानी कि एक तितली से। तो फर्स्ट आई विल डू थोरो रीडिंग ऑफ दिस पोम एंड देन आई विल एक्सप्लेन लाइन बाय लाइन इन हिंदी. सो लेट्स स्टार्ट. I have watched you now a full half hour, self poised upon the yellow flower. And little butterfly, indeed, I know not if you sleep or feed. How motionless, not frozen sea, more motionless, and then what joy awaits you when the breeze hath found you out among the trees and calls you forth again. The plot of orchard ground is ours, my trees, they are my sister's flowers. Here rest your wings when they are weary. Here lodge as an sanctuary. Come often to us, fear no wrong. Sit near us on the bough. We will talk of sunshine and of song and summer days when we were young. Sweet childish days that were as long as 20 days are now. विलियम वर्ड्सवर्थ. तो सबसे पहले हम इसके राइमिंग स्कीम की बात करें तो देखते हैं. आर से आपका जो राइम कर रहा है बर्ड्स फ्लावर, इंडीड से फीड, सीज से यहाँ पे सीज से ब्रीज, ट्रीज, देन से अगेन. तो आप यहाँ पे देख सकते हो, मैं आपको एक स्ट्रेंजा बताऊंगी. ए बी बी सी एंड डी एंड देन ई एंड फिर सी, मतलब डी. यहाँ पे आप और सेकंड स्टेंजा का जो राइमिंग है वो आप मुझे इसको लिखिएगा जैसा कि मैंने फर्स्ट स्टेंजा का बताया और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा. तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसकी हिंदी एक्सप्लेनेशन. आई हैव वॉच्ड यू नाउ अ फुल हाफ आवर. तो यहाँ पे जो वर्ड्सवर्थ हैं वो कहते हैं कि मैंने तुम्हें, यानी कि वो तितली से बात करते हैं, तितली से कहते हैं आई हैव वॉच्ड यू नाउ अ फुल हाफ आवर, कि मैंने तुम्हें पूरे आधे घंटे तक बहुत ध्यान से तुम्हें देखा. सेल्फ पॉइज्ड अपॉन दैट येलो फ्लावर. सेल्फ पॉइज्ड मतलब होता है सिटिंग ग्रेसफुली, मतलब कितनी सुंदरता से, कितनी ग्रेसफुली, कितनी आनंद से तुम इस पीले फूल पर बैठी हुई हो. मतलब मैंने तुम्हें आधे घंटे से ध्यान से देखते हुए, मैंने तुम्हें वॉच मतलब होता है वेरी केयरफुली, सी वेरी केयरफुली, यानी कि किसी भी चीज़ को जब हम बहुत ध्यान से देखते हैं तो उसको वॉच कहते हैं. तो मैंने तुम्हें पूरे आधे घंटे तक बहुत ध्यान से देखा. सेल्फ पॉइज अपॉन दैट फ्लावर, येलो फ्लावर, और मैंने देखा कि तुम बहुत ही ग्रेसफुली, बहुत ही अच्छे से, बहुत ही सुंदरता से तुम उस पीले फूल पर बैठी हुई हो. एंड लिटिल बटरफ्लाई इंडीड, और छोटी जो बटरफ्लाई यानी छोटी तितली, वास्तव में आई नो नॉट इफ यू स्लीप और बीट डिड फीड. और वास्तव में मुझे सच में ये नहीं पता चल रहा है, मैंने तुम्हें आधे घंटे तक देखा तो वास्तव में मुझे ये पता नहीं चल पा रहा है मेरी छोटी तितली कि आई नो नॉट, मतलब मुझे बिल्कुल नहीं पता है इफ़ यू स्लीप और फीड, मतलब तुम उस पर सो रही हो या तुम खाना खा रही, यानी कि तुम आधे घंटे से फूल पे बैठी हुई हो, बड़ी ग्रेसफुली बैठी हो, सुंदरता से बैठी हो, लेकिन मुझे ये नहीं पता चल पा रहा कि तुम सो रही हो या खा रही हो. हाउ मोशनलेस, मतलब कितनी स्थिर हो, बिना हिले डुले तुम उस पर चुपचाप बैठी हुई हो. नॉट फ्रोजन सी, मोर मोशनलेस, मतलब इतना शांत, इतना मोशनलेस. तो एक जो जमा हुआ समुद्र है उतना मोशनलेस भी, मतलब समुद्र भी इतना मोशनलेस नहीं होता जितना तुम, यानी कि बिना हिले डुले एकदम स्थिर, इतनी शांत, तुम इतनी मोशनलेस बैठी हो फूल पे, इतना तो जो जमा हुआ समुद्र होता है उतना, वो भी उतना मोशनलेस नहीं होता है. एंड देन वट जॉय अवेट्स यू, और तभी कौन सा आनंद है जो तुम्हें, तुम्हारा इंतज़ार कर रहा होता है, मतलब कौन सा आनंद तुम्हारे पास आने वाला होता है. व्हेन द ब्रीज, ब्रीज मतलब हवा, जब हवा हैथ फाउंड यू आउट अमंग द ट्री, जब वो हवा का झोंका तुम्हें, हैथ मतलब खोज लेना, यानी कि
सर्च कर लेना यहाँ पे। व्हेन द ब्रीज यानी कि जब हवा फाउंड यू आउट अमंग द ट्री यानी कि तुम्हें पेड़ों के बीच से तुम्हें खोज लेती है, एंड कॉल्स यू फोर्थ अगेन और तुम्हें फिर से बाहर बुलाती है, यानी कि जहाँ से तुम बैठे हो वहाँ फिर से तुम्हें हवा के बीच में बगीचे में बाहर बुलाती है। यानी कि तुम्हें कितना आनंद आ जाता है जब हवा का झोंका आता है और तुम्हें फिर से वो पेड़ों के बीच से खोज कर तुम्हें बाहर आने के लिए बुलाता है। तो सबसे पहला स्टेंजा था, आपने समझ गए कि इसमें जो कवि हैं यानी कि वर्ड्सवर्थ, विलियम वर्ड्सवर्थ हैं, वो एक तितली से कहते कि मैं तुम्हें आधे घंटे से देख रहा हूँ तो तुम चुपचाप एकदम इस पीले फ्लावर पे, पीले फूल पे बैठी हुई हो, और वास्तव में मैं ये नहीं जान पा रहा हूँ कि तुम सो रही हो या तुम खाना खा रही हो। कितनी स्थिर हो, कितनी शांत हो, और इतना शांत तो शायद कोई जमा हुआ समुद्र भी नहीं होता है। और तब तुम कितना आनंद में आ जाती हो जब कोई हवा का झोंका तुम्हें पेड़ों के बीच से खोज लेता है और तुम्हें फिर से बाहर आने के लिए बुलाता है। फोर्थ मतलब इन ओल्ड इंग्लिश टू कम आउट ऑफ अ प्लेस, मतलब उस स्थान से बाहर आने को कहते हैं। तो जब ये हवा का झोंका तुम्हें बाहर बुलाता है। सेकंड स्टेंजा स्टार्ट करते हैं। दिस प्लॉट ऑफ आर्चर्ड ग्राउंड इज आर्स, माई ट्रीज दैट दे आर माई सिस्टर्स फ्लावर। अब ये तितली से जो वर्ड्सवर्थ हैं वो कहते हैं कि ये जो प्लॉट है यानी कि ये ज़मीन का जो टुकड़ा है, बगीचे का जो भाग है वो हमारा है, यानी कि जिस बगीचे में या जिस जहाँ पर तुम बैठी हो वो बगीचा मेरा है या हमारा है। माई ट्रीज दे आर मतलब यहाँ पे जितने भी पेड़ हैं वो हमारे हैं। माई सिस्टर्स फ्लावर और ये जो फूल है जिस पे तुम बैठी हो ये मेरी बहन का फ्लावर है, यानी कि उस फ्लावर को, इस प्लांट को उनकी बहन ने लगाया था, यानी कि विलियम वर्ड्स की बहन ने लगाया। तो कहते हैं ये मेरी बहन का फ्लावर है और ये जो पेड़ है वो हमारे हैं और ये बगीचा भी हमारा है। हियर रेस्ट योर विंग्स व्हेन दे आर वेरी, तो कहते हैं कि तुम यहाँ आराम करो जब भी तुम चाहो, तो यहाँ पे तुम्हारे पंख जब उड़ते हुए थक जाएं तो तुम यहाँ आकर आराम करो। हियर लॉज एज इन सेंचुरी, हियर लॉज मतलब यहाँ लॉज तुम आके यहाँ रह सकती हो एज इन अ सेंचुरी, जैसा कि अभयारण्य होता है। सेंचुरी मतलब जहाँ पे आप बिना डर के एकदम आराम से बिना किसी डिस्टर्बेंस के रह सकते हो। कम ऑफन टू अस मतलब अक्सर हमारे पास तुम आना, कम ऑफन टू अस यानी कि हमारे पास अक्सर तुम आना। फियर नो रॉन्ग मतलब किसी भी गलत बात के लिए तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है, यानी कि तुम्हारे साथ यहाँ कुछ भी गलत नहीं होगा और तुम हमारे पास अक्सर आना। सिट नियर अस ऑन द वो मतलब कि इन पेड़ों की डालियों पे तुम आना और यहाँ पे हमारे पास बैठना। वी विल वॉक ऑफ सनसाइन एंड ऑफ सॉन्ग, हम सनसाइन यानी कि सूरज की बातें करेंगे और गाने की बातें करेंगे, यानी कि हम सूरज की रोशनी की बात करेंगे, हम गाने की बात करेंगे। एंड समर डेज और गर्मी के दिनों की बात करेंगे। व्हेन वी वर यंग और उन दिनों की बात करेंगे, उन गर्मियों की बात करेंगे जब हम छोटे थे। स्वीट चाइल्डिश डेज मतलब वो बचपन के मीठे दिन, उसकी बातें करेंगे। दैट वर एज लॉन्ग एज 20 डेज आर नाउ, और वो दिन जो हमारे बचपन का दिन था इतना छोट मतलब लंबा होता था जैसा कि आज का 20 दिन होता है, यानी कि जब हम बड़े हो गए हमारा 20 दिन का जो दिन है वो हमारे बचपन का एक दिन जैसा होता था। तो आप यहाँ पे देखो कि पोएम जो विलियम वर्ड्सवर्थ है यानी कि पोएट कितनी सुंदरता से इस बटरफ्लाई से कहते हैं, मतलब उस सुंदर से क्रिएचर को अपने पास रहने के लिए इनवाइट करते हैं। तो जो पहला जो सेकंड स्टेंजा है उसमें वो कहते हैं कि ये जो बगीचा है वो हमारा है, ये जो पेड़ है वो हमारे हैं, और ये जो फूल पे तुम बैठी हो वो मेरी सिस्टर का फ्लावर है। तुम यहाँ आओ जब तुम्हारे पंख थक जाएं तो तुम यहाँ आकर रेस्ट करो। हियर लॉज एज एन सेंचुरी, और यहाँ पे तुम अपने लॉज मतलब होता है रहना, तुम यहाँ आओ रहो जैसा कि किसी भी सेंचुरी में कोई भी क्रिएचर रहता है बिना किसी डर के। कम ऑफन टू अस मतलब अक्सर हमारे पास तुम आना। फियर नो रॉन्ग किसी भी गलत बात के लिए डरना मत। सिट नियर अस ऑन द बो इन टहनियों पे, इस डालियों पे तुम चुपचाप से यहाँ बैठना, हमारे पास बैठना। वी विल टॉक ऑफ सनशाइन एंड ऑफ सॉन्ग मतलब कि हम सनशाइन की बातें करेंगे, सूरज की बात करेंगे, गाने की बात करेंगे, और एंड समर्स डे और गर्मियों के दिनों की बातें करेंगे। व्हेन वी वर यंग जब हम छोटे थे। स्वीट चाइल्डिश डे अपने बचपन की मीठी यादों की बातें करेंगे। दैट वर एज लॉन्ग एज 20 डेज आर नाउ, और वो अब इतने बड़े वो दिन थे जैसा कि आज का 20 दिन होता है, उतना बड़ा हमारा बचपन का दिन हुआ करता था। विलियम वर्ड्सवर्थ। तो स्टूडेंट ये भी कितनी सुंदर सी पोएम थी जिसको कि वर्ड्सवर्थ ने तितली से बात करते हुए उन्होंने बताया कि किस तरीके से वो अपने बचपन को याद करते हैं, किस तरीके से वो किसी भी जो प्रकृति में, नेचर में स्थित जो भी जितने भी क्रिएचर्स हैं उनको कितना वो प्यार से उसको
बात करते हैं और वो अपने बचपन को याद करते हुए उससे विश करते हैं, लॉन्गिंग करते हैं कि वो तितली से बात करें। तो स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये पोएम बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। सो इफ़ यू लाइक द एक्सप्लेनेशन, डू शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड वेरी थैंक यू फॉर वॉचिंग।